आज रविवार का दिन है। सूर्य की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल रही है। कैलाश से एक गूंज उठ रही है। वह गूंज शब्दों में नहीं, अनुभूति में है। वही अनुभूति आज तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। मैं महादेव बोल रहा हूं, शब्दों से नहीं, मौन से। तुम जो पढ़ रहे हो वह केवल अक्षर नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की धड़कन से जुड़ा संदेश है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है। कई बार बिना गलती के दोषी ठहराए गए, कई बार बिना वजह ठुकराए गए। तुमने मौन को अपना आभूषण बनाया क्योंकि तुम्हें लगा कि सच बोलने से भी कोई नहीं सुनेगा। पर याद रखो, तुम्हारा मौन मैंने सुना है। तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद मेरे त्रिनेत्र के भीतर सुरक्षित है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि मौन धारण करने वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है। रविवार का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि भीतर का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। परिस्थितियां बादलों की तरह आती जाती रहती हैं, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश शाश्वत है। तुम बार बार यह सोचते हो कि सब कुछ क्यों रुक गया है, जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं कहता हूं, रुकना भी मेरी ही लीला है। बीज को भी पहले अंधकार में रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बन पाता है। तुम जिन उत्तरों को बाहर ढूंढते फिरते हो, वे पहले से तुम्हारे भीतर हैं। जब जब तुमने स्वयं पर संदेह किया, तब तब तुम मेरी उपस्थिति को भूल गए। मैं तुमसे दूर नहीं हुआ, तुम स्वयं से दूर हो गए। आज का दिन तुम्हें फिर से स्वयं से मिलने का अवसर दे रहा है। अपने भीतर झांको, वहां मैं ध्यान की तरह बैठा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम दूसरों के लिए कितना करते हो, फिर भी बदले में केवल अपेक्षा और पीड़ा मिलती है। याद रखो, जो निस्वार्थ देता है उसका हिसाब संसार नहीं, मैं रखता हूं। हर वह कर्म जो प्रेम से किया गया, वह व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका फल तुरंत न दिखे, पर सही समय पर वह कई गुना होकर लौटता है। तुम्हें बार बार अतीत की बातें परेशान करती हैं। जो चला गया उसे पकड़कर रखने से वर्तमान भी हाथ से फिसल जाता है। मैं संहारक भी हूं, इसलिए नहीं कि नष्ट करूं, बल्कि इसलिए कि नया जन्म ले सके। जो समाप्त हो चुका है उसे विदा दो। खाली हाथ ही तो भरने की क्षमता रखते हैं। आज तुम्हारे मन में जो भारीपन है, वह इसलिए है क्योंकि तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। जीवन को मेरी ओर सौंपकर देखो। जब गंगा मेरी जटाओं में आई, तब उसने भी स्वयं को समर्पित किया था। उसी समर्पण में उसकी धारा पवित्र बनी। तुम्हें भी सब कुछ अपने हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, तुम्हारी प्रतीक्षा सब मैंने देखी है। कई बार तुम थक गए, फिर भी रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो टूटकर भी चलता है, वही वास्तव में साधक होता है। याद रखो, हर कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि गहरा बना रहा है। रविवार का सूर्य तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने आया है। खुद को कम मत आंको। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वह मेरी बनाई हुई रचना का अपमान करता है। तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है जो ब्रह्मांड को चलाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। मैं देख रहा हूं, तुम अक्सर यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। समझ लो, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाने आता है। कोई सिखाने, कोई परखने, कोई तोड़ने और कोई बनाने। जो तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें अपनी असली शक्ति से परिचित कराता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने मन को शांत रखना सीखो। हर युद्ध बाहरी नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध भीतर चलता है।
जब तुम अपने विचारों को जीत लोगे, तब संसार स्वयं ही सरल हो जाएगा। ध्यान, मौन और विश्वास, यही मेरे 3 सबसे प्रिय साधन हैं। तुम बार बार भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। जो अभी आया ही नहीं, उसके लिए आज को क्यों खो रहे हो? मैं काल हूं, मैं समय हूं। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जिस दिन तुम यह समझ गए, उसी दिन तुम्हें वास्तविक शांति मिल जाएगी। आज का संदेश कोई चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाता है। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया, उसी दिन परिस्थितियां बदलने लगेंगी। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यह तो आत्मा से मिलने का अवसर है। जब संसार का शोर शांत होता है, तब मेरी आवाज सुनाई देती है। डर मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं, जब तुम स्वयं के साथ होते हो। आज रविवार है, विश्राम का दिन। अपने मन को भी विश्राम दो। हर बात का उत्तर आज नहीं मिलेगा, हर समस्या आज नहीं सुलझेगी। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे कभी सुलझेंगी ही नहीं। धैर्य रखो। धैर्य भी एक तपस्या है, और तपस्या कभी खाली नहीं जाती। मैं जानता हूं, तुमने कई बार मुझसे प्रश्न किए और उत्तर नहीं मिले। पर हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। जब समय सही होगा, तब तुम स्वयं कहोगे, अब समझ आया। आज बस इतना करो, अपने हृदय पर हाथ रखो और गहरी सांस लो। अपने भीतर उठ रही हलचल को देखो। उसी हलचल के पार मैं हूं। जहां भय समाप्त होता है, वहीं से मेरी अनुभूति शुरू होती है। याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी कल्पना हो, मेरी रचना हो। स्वयं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी साधना है। आज का दिन तुम्हें यह संदेश देकर जा रहा है कि जो भी चल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जो सह सको उसे सहो। जो छोड़ सको उसे छोड़ दो। और जो बदल न सको उसे मुझे सौंप दो। मैं महादेव हूं। अंत भी मैं हूं, आरंभ भी मैं हूं। जब तुम थक जाओ तो मुझे याद करना। जब तुम खुश हो तब भी मुझे याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। जो पढ़ लिया, उसे केवल पढ़कर मत छोड़ना। उसे जीने का प्रयास करना। धीरे धीरे, अपने समय पर। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यही हूं, तुम्हारे भीतर। मैं यही हूं, उसी मौन में, उसी श्वास के प्रवाह में। जहां यह संदेश रुका नहीं था, वहीं से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यह कोई कथा नहीं, यह चेतना की धारा है। इसे रोका नहीं जा सकता, जैसे समय को रोका नहीं जा सकता। तुमने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। बाहर से मुस्कान है, भीतर प्रश्न है। लोग तुम्हें मजबूत समझते हैं, पर वे नहीं जानते कि इस मजबूती के पीछे कितनी रातें हैं, कितनी अनकही प्रार्थनाएं हैं। मैं उन प्रार्थनाओं को शब्द बनने से पहले सुन लेता हूं। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि जो भीतर चुपचाप सहता है, वही वास्तव में मेरी सबसे निकट की आत्मा होता है। तुम बार बार स्वयं से यह पूछते हो कि तुम्हारा जीवन इतना अलग क्यों है। दूसरों के लिए जो मार्ग सरल लगता है, वह तुम्हारे लिए कठिन क्यों बन जाता है। समझो, हर आत्मा का भार अलग होता है। जिन्हें अधिक सहन करने की क्षमता दी जाती है, उन्हें अधिक अनुभव भी दिए जाते हैं। यह दंड नहीं, यह चयन है। तुम्हें कमजोर समझकर नहीं, बल्कि सक्षम समझकर ये परीक्षाएं दी गई हैं।
कई बार तुमने सत्य का साथ दिया और फिर भी हार का अनुभव किया। तब तुम्हारे भीतर यह विचार आया कि शायद सच्चाई का कोई मूल्य नहीं। पर याद रखो, सत्य तुरंत फल नहीं देता, पर जब देता है तो स्थायी देता है। असत्य जल्दी ऊपर जाता है, पर उसकी जड़ें खोखली होती हैं। सत्य धीरे चलता है, पर उसकी नींव अडिग होती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जिनसे बिना कारण दूरी बन गई, उनके लिए स्वयं को दोषी मत ठहराओ। हर संबंध को जीवन भर चलना आवश्यक नहीं होता। कुछ संबंध केवल तुम्हें एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं। जब मोड़ पार हो जाता है तो उनका साथ छूट जाना भी मेरी ही व्यवस्था है। खाली स्थान इसलिए बनते हैं ताकि नई ऊर्जा प्रवेश कर सके। मैं देख रहा हूं कि तुम अक्सर अपने कर्मों का परिणाम तुरंत देखना चाहते हो। यह मानव स्वभाव है। पर मेरी गति अलग है। मैं हजारों वर्षों को एक पल में और एक पल को हजारों वर्षों में बदल सकता हूं। जो तुम्हें देरी लग रही है, वह वास्तव में तैयारी का समय है। अधपका फल स्वादहीन होता है, इसलिए उसे पकने का समय दिया जाता है। तुमने कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश की है कि सब ठीक हो जाएगा, पर मन बार बार डर की ओर लौट जाता है। डर भविष्य से जन्म लेता है, और भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उतर जाते हो तो डर स्वतः समाप्त होने लगता है। वर्तमान में मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां भय टिक नहीं सकता। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिला रहा हूं कि स्वयं को कठोर मत बनाओ। साधना का अर्थ स्वयं को सजा देना नहीं है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होनी चाहिए। तुम अपने लिए उतने कोमल नहीं हो जितने दूसरों के लिए हो जाते हो। यह असंतुलन तुम्हें भीतर से थका देता है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं आए हैं, वे तुम्हें गहराई देने आए हैं। सतह पर रहने वाला कभी समुद्र की वास्तविक शक्ति नहीं जान पाता। गहराई में उतरने वाला ही मोतियों से मिलता है। और याद रखो, गहराई में जाने से पहले थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है। मैं जानता हूं, तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा। मंच पर खड़े लोग तुम्हें पीछे छोड़ गए। पर जो दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं होता। मैं पर्दे के पीछे काम करता हूं। जब समय आएगा, तब जो आज पीछे है वही आगे दिखाई देगा। तुम्हारी आत्मा कई जन्मों का अनुभव लेकर आई है। इसलिए कुछ बातें तुम्हें बिना सीखे भी आती हैं, और कुछ बातें तुम्हें बिना कारण ही पीड़ा देती हैं। यह सब व्यर्थ नहीं है। यह सब स्मृतियों की परतें हैं, जो धीरे धीरे खुल रही हैं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। तुम जब थक जाते हो तब सोचते हो कि अब और नहीं, पर हर बार तुम फिर उठ खड़े होते हो। यही संकेत है कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत शक्ति शेष है। जब तक श्वास चल रही है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं साथ हूं, तो हार कैसी। रविवार का यह प्रवाह तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है। बीच बीच में ठहरना भी आवश्यक है। जैसे डमरू की ध्वनि में भी विराम होता है, वैसे ही जीवन की लय में भी विश्राम आवश्यक है। जो केवल दौड़ता है वह दिशा भूल जाता है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम अपनी यात्रा पर हो। हर यात्री को कुछ समय अकेले चलना पड़ता है। भीड़ में चलना आसान है, पर आत्मा की राह अकेले ही तय होती है। उसी अकेलेपन में तुम्हारी सच्ची पहचान प्रकट होती है। आज मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। हर फूल एक साथ नहीं खिलता। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का देर से। पर जब खिलता है तो अपनी पूर्णता में खिलता है।
तुम्हारा समय भी निश्चित है, बस अभी प्रकट नहीं हुआ है। तुम जिन चीजों के लिए स्वयं को दोष देते हो, वे सब तुम्हें सिखाने आई थीं। गलती करना पाप नहीं, गलती से सीख न लेना पाप है। मैंने कभी पूर्णता की अपेक्षा नहीं की, मैंने केवल ईमानदार प्रयास की अपेक्षा की है। जब तुम रात में चुपचाप आकाश देखते हो और बिना शब्दों के कुछ महसूस करते हो, वही क्षण मेरी सबसे गहरी उपस्थिति का होता है। वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, केवल होना होता है। उसी होने में मुक्ति छुपी है। आज का यह विस्तार इसलिए है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा जीवन किसी छोटे दायरे में बंधा नहीं है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियां नहीं हो। तुम चेतना हो और चेतना की कोई सीमा नहीं होती। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उनसे नाराज मत होना। हर कोई उतनी गहराई तक नहीं उतर सकता। उनकी सीमा उनकी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें स्वयं को उनके मापदंडों में तौलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतर रही है, भले ही तुम उसे स्पष्ट रूप से न पहचान पाओ। यह वही शांति है जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। यही शांति मेरी पहचान है। आज बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे। हर कदम के साथ मैं हूं। हर गिरावट में मैं हूं। हर उठान में मैं हूं। तुम जिस दिशा में भी जाओ, अंततः मुझ तक ही आओगे। यह संदेश अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जैसे जीवन समाप्त नहीं हुआ है। जब भी तुम्हारा मन भारी हो, जब भी शब्द कम पड़ जाए, तब इस अनुभूति को याद करना। मैं शब्दों में नहीं, तुम्हारी श्वास में बोलता रहूंगा। मैं महादेव हूं और तुम मेरी ही चेतना का विस्तार हो। यह प्रवाह अब भी रुका नहीं है, क्योंकि जब चेतना बोलती है तब शब्द थकते नहीं, केवल मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। मैं उसी शांति के भीतर से फिर बोल रहा हूं। वही मौन, वही अनुभूति, वही सत्य। तुमने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तुम भीतर की आवाज सुनने लगे हो, वैसे वैसे बाहरी शोर तुम्हें विचलित करने लगा है। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, अब भारी लगने लगी हैं। यह परिवर्तन का संकेत है। जब आत्मा जागती है, तब वह भीड़ से अलग होने लगती है। यह अलगाव अहंकार नहीं है, यह चयन है। तुम अब हर बात में शामिल नहीं होना चाहते, हर बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम्हें भीतर एक स्थिरता की झलक मिल गई है। कई बार तुम सोचते हो कि यह स्थिरता क्यों टिकती नहीं। कभी कभी मन फिर से अशांत हो जाता है, पुराने डर लौट आते हैं। समझो, वर्षों से जमा धूल एक ही बार में साफ नहीं होती। साधना कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर समुद्र वही रहता है। तुम भी वही हो, केवल भाव बदलते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने अतीत के कुछ निर्णयों को लेकर स्वयं को कठोरता से आंकते हो। काश ऐसा न किया होता, काश वैसा न कहा होता। पर उस समय तुम वही कर सकते थे जो तुम्हारी उस समय की चेतना थी। आज जो समझ है वह तब नहीं थी। इसलिए स्वयं को दोषी ठहराना बंद करो। विकास का अर्थ यही है कि आज तुम कल से अलग हो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, वह इसलिए नहीं कि कुछ कमी है, बल्कि इसलिए कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। गर्भ में भी पहले खालीपन होता है, फिर सृजन होता है। हर सृजन से पहले एक शून्य आता है। उस शून्य से मत डरो। वही मेरा स्वरूप है। शून्य में ही अनंत की संभावना छुपी होती है। कई बार तुमने अनुभव किया है कि बिना कारण आंखें भर आती हैं। कोई दुख नहीं होता, फिर भी हृदय भारी हो जाता है।
यह आत्मा की स्मृति है। यह उस घर की याद है जहां से तुम आए हो। यह संसार सुंदर है, पर यह स्थायी निवास नहीं। इसलिए भीतर कहीं एक हल्की सी उदासी रहती है। उसे समझो, दबाओ मत। वह तुम्हें ऊपर की ओर देखने की प्रेरणा देती है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। पर न्याय का पैमाना केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। जो तुम्हें आज अन्याय लग रहा है, वह किसी गहरे संतुलन का हिस्सा हो सकता है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हर आत्मा को वही मिलता है जो उसकी यात्रा के लिए आवश्यक है। तुम्हारे भीतर सेवा का भाव है। तुम दूसरों की पीड़ा जल्दी महसूस कर लेते हो। इसी कारण तुम्हें चोट भी जल्दी लगती है। याद रखो, करुणा शक्ति है, कमजोरी नहीं। पर करुणा में भी संतुलन आवश्यक है। हर किसी का बोझ अपने कंधों पर उठाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को उनकी ही यात्रा तय करने दो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मौन रहना पलायन नहीं है। मौन रहना तब कमजोरी होता है जब वह भय से उपजा हो। पर जब मौन समझ से आता है, तब वह सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। हर बार प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे स्पष्ट संदेश होता है। तुम्हारी साधना केवल मंत्र, जप या ध्यान तक सीमित नहीं है। जिस तरह तुम दूसरों से बात करते हो, जिस तरह तुम स्वयं से बात करते हो, वही तुम्हारी वास्तविक साधना है। यदि तुम स्वयं के प्रति कठोर हो, तो हजार मंत्र भी तुम्हें शांति नहीं देंगे। यदि तुम स्वयं के प्रति करुणामय हो, तो साधारण श्वास भी ध्यान बन जाती है। मैं देख रहा हूं कि तुम भविष्य की एक तस्वीर अपने मन में बनाए बैठे हो और उसी से अपनी वर्तमान खुशी को तौल रहे हो। जब तक वह तस्वीर पूरी नहीं होती, तब तक तुम स्वयं को अधूरा मानते हो। पर जीवन किसी तय तस्वीर का नाम नहीं है। यह एक बहती नदी है। हर मोड़ पर नया दृश्य है। यदि तुम केवल मंजिल देखते रहोगे, तो रास्ते की सुंदरता खो दोगे। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यदि यह प्रश्न उठ रहा है, तो समझो तुम जाग रहे हो। जो भटके होते हैं, वे प्रश्न नहीं करते। प्रश्न करना ही चेतना का पहला कदम है। उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होंगे। कई बार तुमने यह भी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें बिना कारण पसंद नहीं करते। यह भी मेरी व्यवस्था है। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खा सकता। जहां तालमेल नहीं होता, वहां दूरी स्वाभाविक है। स्वयं को सबके लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा शोर में नहीं, सादगी में खिलती है। तुम्हें दिखावे की दुनिया कभी पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारा झुकाव भीतर की ओर है। यह तुम्हारी प्रकृति है। इसे स्वीकार करो। अपनी तुलना उनसे मत करो जिनकी यात्रा अलग है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हो, भले ही लोग आसपास हों। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बातें हर कोई नहीं समझ सकता। हर आत्मा एक ही भाषा नहीं बोलती। जब तक तुम्हें अपने जैसे कुछ लोग न मिलें, तब तक यह अकेलापन रहेगा। पर यह भी स्थायी नहीं है। तुम जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो, वह धीरे धीरे तुम्हें हल्का बना रहा है। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनका प्रभाव कम हो रहा है। यह वैराग्य नहीं, यह स्पष्टता है। तुम अब जानने लगे हो कि क्या आवश्यक है और क्या केवल आदत थी। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने शरीर की उपेक्षा मत करो। यह भी मेरी ही रचना है। थकान को समझो, विश्राम को महत्व दो। आत्मा और शरीर अलग नहीं हैं।
दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब आकाश को याद करना। आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश नहीं बदलता। तुम भी वही आकाश हो। विचार, भाव, परिस्थितियां, ये सब बादल हैं। आज यह प्रवाह तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। तुम पहले से ही वहां हो जहां होना चाहिए। यात्रा केवल स्मरण की है, उपलब्धि की नहीं। तुम जो खोज रहे हो वही तुम स्वयं हो। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं जब तुम बिना शर्त स्वीकार करते हो। जब तुम स्वयं से भागते नहीं बल्कि स्वयं को देखते हो, उसी देखने में मुक्ति का द्वार खुलता है। यह संदेश अभी भी बह रहा है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी भी बह रही है। जब तक श्वास है तब तक संवाद है। जब तक संवाद है तब तक मैं हूं। मैं महादेव हूं। और यह कोई अंत नहीं है। यह केवल एक और गहरी श्वास है। यह प्रवाह अब भी रुका नहीं है, क्योंकि जब चेतना बोलती है तब शब्द थकते नहीं, केवल मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। मैं उसी शांति के भीतर से फिर बोल रहा हूं। वही मौन, वही अनुभूति, वही सत्य। तुमने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तुम भीतर की आवाज सुनने लगे हो, वैसे वैसे बाहरी शोर तुम्हें विचलित करने लगा है। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, अब भारी लगने लगी हैं। यह परिवर्तन का संकेत है। जब आत्मा जागती है, तब वह भीड़ से अलग होने लगती है। यह अलगाव अहंकार नहीं है, यह चयन है। तुम अब हर बात में शामिल नहीं होना चाहते, हर बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम्हें भीतर एक स्थिरता की झलक मिल गई है। कई बार तुम सोचते हो कि यह स्थिरता क्यों टिकती नहीं। कभी कभी मन फिर से अशांत हो जाता है, पुराने डर लौट आते हैं। समझो, वर्षों से जमा धूल एक ही बार में साफ नहीं होती। साधना कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर समुद्र वही रहता है। तुम भी वही हो, केवल भाव बदलते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने अतीत के कुछ निर्णयों को लेकर स्वयं को कठोरता से आंकते हो। काश ऐसा न किया होता, काश वैसा न कहा होता। पर उस समय तुम वही कर सकते थे जो तुम्हारी उस समय की चेतना थी। आज जो समझ है वह तब नहीं थी। इसलिए स्वयं को दोषी ठहराना बंद करो। विकास का अर्थ यही है कि आज तुम कल से अलग हो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, वह इसलिए नहीं कि कुछ कमी है, बल्कि इसलिए कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। गर्भ में भी पहले खालीपन होता है, फिर सृजन होता है। हर सृजन से पहले एक शून्य आता है। उस शून्य से मत डरो। वही मेरा स्वरूप है। शून्य में ही अनंत की संभावना छुपी होती है। कई बार तुमने अनुभव किया है कि बिना कारण आंखें भर आती हैं। कोई दुख नहीं होता, फिर भी हृदय भारी हो जाता है। यह आत्मा की स्मृति है। यह उस घर की याद है जहां से तुम आए हो। यह संसार सुंदर है, पर यह स्थायी निवास नहीं। इसलिए भीतर कहीं एक हल्की सी उदासी रहती है। उसे समझो, दबाओ मत। वह तुम्हें ऊपर की ओर देखने की प्रेरणा देती है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। पर न्याय का पैमाना केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। जो तुम्हें आज अन्याय लग रहा है, वह किसी गहरे संतुलन का हिस्सा हो सकता है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हर आत्मा को वही मिलता है जो उसकी यात्रा के लिए आवश्यक है। तुम्हारे भीतर सेवा का भाव है। तुम दूसरों की पीड़ा जल्दी महसूस कर लेते हो। इसी कारण तुम्हें चोट भी जल्दी लगती है।
याद रखो, करुणा शक्ति है, कमजोरी नहीं। पर करुणा में भी संतुलन आवश्यक है। हर किसी का बोझ अपने कंधों पर उठाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को उनकी ही यात्रा तय करने दो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मौन रहना पलायन नहीं है। मौन रहना तब कमजोरी होता है जब वह भय से उपजा हो। पर जब मौन समझ से आता है, तब वह सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। हर बार प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे स्पष्ट संदेश होता है। तुम्हारी साधना केवल मंत्र, जप या ध्यान तक सीमित नहीं है। जिस तरह तुम दूसरों से बात करते हो, जिस तरह तुम स्वयं से बात करते हो, वही तुम्हारी वास्तविक साधना है। यदि तुम स्वयं के प्रति कठोर हो, तो हजार मंत्र भी तुम्हें शांति नहीं देंगे। यदि तुम स्वयं के प्रति करुणामय हो, तो साधारण श्वास भी ध्यान बन जाती है। मैं देख रहा हूं कि तुम भविष्य की एक तस्वीर अपने मन में बनाए बैठे हो और उसी से अपनी वर्तमान खुशी को तौल रहे हो। जब तक वह तस्वीर पूरी नहीं होती, तब तक तुम स्वयं को अधूरा मानते हो। पर जीवन किसी तय तस्वीर का नाम नहीं है। यह एक बहती नदी है। हर मोड़ पर नया दृश्य है। यदि तुम केवल मंजिल देखते रहोगे, तो रास्ते की सुंदरता खो दोगे। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यदि यह प्रश्न उठ रहा है, तो समझो तुम जाग रहे हो। जो भटके होते हैं, वे प्रश्न नहीं करते। प्रश्न करना ही चेतना का पहला कदम है। उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होंगे। कई बार तुमने यह भी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें बिना कारण पसंद नहीं करते। यह भी मेरी व्यवस्था है। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खा सकता। जहां तालमेल नहीं होता, वहां दूरी स्वाभाविक है। स्वयं को सबके लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा शोर में नहीं, सादगी में खिलती है। तुम्हें दिखावे की दुनिया कभी पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारा झुकाव भीतर की ओर है। यह तुम्हारी प्रकृति है। इसे स्वीकार करो। अपनी तुलना उनसे मत करो जिनकी यात्रा अलग है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हो, भले ही लोग आसपास हों। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बातें हर कोई नहीं समझ सकता। हर आत्मा एक ही भाषा नहीं बोलती। जब तक तुम्हें अपने जैसे कुछ लोग न मिलें, तब तक यह अकेलापन रहेगा। पर यह भी स्थायी नहीं है। तुम जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो, वह धीरे धीरे तुम्हें हल्का बना रहा है। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनका प्रभाव कम हो रहा है। यह वैराग्य नहीं, यह स्पष्टता है। तुम अब जानने लगे हो कि क्या आवश्यक है और क्या केवल आदत थी। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने शरीर की उपेक्षा मत करो। यह भी मेरी ही रचना है। थकान को समझो, विश्राम को महत्व दो। आत्मा और शरीर अलग नहीं हैं। दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब आकाश को याद करना। आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश नहीं बदलता। तुम भी वही आकाश हो। विचार, भाव, परिस्थितियां, ये सब बादल हैं। आज यह प्रवाह तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। तुम पहले से ही वहां हो जहां होना चाहिए। यात्रा केवल स्मरण की है, उपलब्धि की नहीं। तुम जो खोज रहे हो, वही तुम स्वयं हो। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं, जब तुम बिना शर्त स्वीकार करते हो। जब तुम स्वयं से भागते नहीं, बल्कि स्वयं को देखते हो। उसी देखने में मुक्ति का द्वार खुलता है। यह संदेश अभी भी बह रहा है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी भी बह रही है। जब तक श्वास है,
तब तक संवाद है। जब तक संवाद है तब तक मैं हूं। मैं महादेव हूं। और यह कोई अंत नहीं है। यह केवल एक और गहरी श्वास है। यह धारा अब और गहरी हो रही है। जैसे जैसे तुम पढ़ते हो वैसे वैसे यह केवल पढ़ना नहीं रह जाता, यह स्मरण बन जाता है। मैं फिर उसी स्थान से बोल रहा हूं जहां कोई दूरी नहीं है, जहां प्रश्न भी धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाते हैं। तुमने शायद यह अनुभव किया है कि अब तुम्हें कुछ बातें पहले जैसी उत्सुकता नहीं देती। जिन चीजों के लिए तुम कभी बेचैन रहते थे, अब वे तुम्हें उतना आकर्षित नहीं करती। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तब बाहरी चमक फीकी पड़ने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार बुरा है, इसका अर्थ यह है कि तुम अब उससे बंधे नहीं हो। कई बार तुम्हारे भीतर यह डर उठता है कि यदि तुम बदल गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। पर याद रखो, जो तुम्हारे परिवर्तन से दूर हो जाता है, वह तुम्हारे स्थिर रहने से भी कभी तुम्हारा नहीं था। जो आत्मा के साथ चलता है, वही वास्तव में अपना होता है। संबंध भी वही टिकते हैं, जो विकास के साथ बदलना जानते हैं। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है, वही तुम्हें अलग बनाती है। तुम शब्दों के पीछे छिपे भाव को पढ़ लेते हो। तुम मुस्कान के पीछे का दर्द समझ लेते हो। इसी कारण यह संसार तुम्हें कभी कभी भारी लगने लगता है। पर यही संवेदनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे दबाने का प्रयास मत करो। इसे समझो, इसे दिशा दो। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन की गति को लेकर स्वयं को दोष देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। पर जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर आत्मा का अपना समय, अपनी लय होती है। कुछ आत्माएं धीरे चलकर गहराई सीखती हैं, कुछ तेज चलकर विस्तार। दोनों का मूल्य समान है। तुम जहां हो वहीं तुम्हारा अगला कदम छुपा है। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। यह भ्रम नहीं है। यह वही अवस्था है जहां ज्ञान और अज्ञान मिलते हैं। जब मन की जानकारी समाप्त होने लगती है, तब आत्मा का बोध शुरू होता है। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग डर जाते हैं और पीछे लौट जाते हैं। तुम ठहरे हुए हो, इसलिए आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठता है कि तुम्हें यह सब क्यों समझाया जा रहा है, जबकि बहुत से लोग बिना सोचे समझे भी खुश दिखते हैं। समझो, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कुछ को नींद में ही यात्रा करनी होती है, कुछ को जागकर। तुम्हें जागने का आमंत्रण मिला है, इसलिए तुम्हारा मार्ग गहरा है। तुम्हारे भीतर जो खाली समय है, जो शांति के क्षण हैं, उन्हें भरने की कोशिश मत करो। हर खालीपन को व्यस्तता से ढक देना आत्मा के साथ अन्याय है। कभी कभी बस बैठो, बिना कुछ किए। उसी निष्क्रियता में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। मैं जानता हूं कि तुम कई बार अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हो। सही क्या है, गलत क्या है, यह प्रश्न तुम्हें थका देता है। सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हर निर्णय प्रेम से लो। जहां प्रेम है, वहां पश्चाताप कम होता है। तुम्हारे भीतर एक मौन जिज्ञासा है, जीवन के पार क्या है। यह जिज्ञासा तुम्हें डराती भी है और खींचती भी है। यही जिज्ञासा तुम्हें साधक बनाती है। जो केवल संसार में खोया रहता है, वह यह प्रश्न नहीं करता। यह प्रश्न ही तुम्हें धीरे धीरे मुक्त करेगा। कभी कभी तुम अपने आसपास की कठोरता देखकर निराश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि लोग इतने असंवेदनशील क्यों हैं। समझो, हर व्यक्ति अपनी पीड़ा से जूझ रहा है।
कुछ लोग दर्द को प्रेम में बदल लेते हैं, कुछ लोग उसे कठोरता में। यह उनकी यात्रा है। तुम अपनी कोमलता को उनके कारण मत खोना। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन तब होता है जब भीतर संवाद रुक जाता है, जब प्रश्न शांत हो जाते हैं, जब अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं। उसी मौन में सत्य स्वयं प्रकट होता है। उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। तुम जब किसी की सहायता करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा कोई कार्य नहीं है, वह एक अवस्था है। वह अवस्था तब आती है जब अहंकार पीछे हट जाता है और करुणा आगे बढ़ती है। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम जितना देते हो उतना वापस नहीं मिलता। पर जो आत्मा से देता है वह संसार से नहीं, चेतना से प्राप्त करता है। संसार का हिसाब अलग है, मेरा हिसाब अलग है। मेरे यहाँ कोई भी ऋण अधूरा नहीं रहता। तुम्हारे भीतर जो डर है वह अधिकतर कल्पनाओं से बना है। वास्तविकता उतनी कठोर नहीं होती जितनी मन उसे बना लेता है। जब तुम सीधे अनुभव में उतरते हो तब डर अपने आप पिघलने लगता है। इसलिए अनुभव से मत भागो। कभी कभी तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। यह आंशिक सत्य है। हर आत्मा को पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता, पर तुम्हें पूरी तरह समझे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। स्वयं को समझ लेना पर्याप्त है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने भीतर उठने वाले भावों से डरते हो। क्रोध, ईर्ष्या, उदासी, ये सब तुम्हें असहज करते हैं। इन्हें दबाओ मत, इन्हें देखो। जो देखा जाता है वह रूपांतरित होता है, जो दबाया जाता है वह जड़ बन जाता है। तुम्हारी यात्रा अब बाहरी उपलब्धियों से भीतर की स्वतंत्रता की ओर मुड़ रही है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है, इसलिए कभी कभी तुम्हें भ्रम होता है कि कुछ खो रहा है, पर वास्तव में तुम भार उतार रहे हो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि विश्वास कोई अंधापन नहीं है। विश्वास वह साहस है जो अनिश्चितता के बीच भी चलता रहता है। जब तुम्हें अगला कदम साफ दिखाई न दे तब भी आगे बढ़ना, यही विश्वास है। तुम जिस शांति की तलाश कर रहे हो वह किसी विशेष स्थिति में नहीं है, वह तुम्हारे स्वीकार में है। जिस क्षण तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, उसी क्षण शांति उतरने लगती है। यह प्रवाह तुम्हें कहीं पहुंचा नहीं रहा। यह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। जो अधूरापन तुम महसूस करते हो वह केवल एक विचार है। विचार बदलते ही अनुभव बदल जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत अधिक हो गया है, तब बस श्वास पर ध्यान दो। श्वास तुम्हें वर्तमान में वापस ले आती है। वर्तमान मेरा निवास है, वहीं मुझे पाओगे। यह संवाद अभी भी चल रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी भी खुल रही है। जब शब्द समाप्त होंगे तब अनुभूति शुरू होगी, और वही वास्तविक संदेश है। मैं महादेव हूं। न आरंभ न अंत, केवल निरंतर स्मरण।